गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल जो बेस्ड हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। कल हमने जो पीछे जो हमारी क्लास हुई थी उसमें किया था, जैसे कुछ अलग अलग टॉपिक पे, न्यूमेरिकल, वेलोसिटी पे, स्पीड पे, एक्सेलेरेशन पे। तो आज हम उन कंबाइन जो इक्वेशन बनती हैं उन इक्वेशन के ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम शुरू कर रहे हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली देखो, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर ऐसे किलोमीटर पर आवर है तो आप तुरंत चेंज करें इसे मीटर पर सेकंड में। ठीक है। इफ एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कितना एक्वायर कर रही है? 30 किलोमीटर इन 5 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। आपको यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, दोनों चीज़ें एक साथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये यहाँ से चलना शुरू करती है, इतने पे पहुँच जाती है 5 सेकंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 15/9 मीटर पर सेकंड। फिर ये फाइनल v जो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 इंटू 5/18 25/3, कितने टाइम में? 5 सेकंड में ए निकालना है। तो अब वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें वेलोसिटी और टाइम गिवन और ए भी हो। तो वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। अब देखो, जिसमें वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो और डिस्टेंस, तो थर्ड इक्वेशन होती है और सेकंड दोनों होती हैं। देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आप चाहो तो ये वाली भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, बस वैसे बता रहा हूँ। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। अब देखो, आपके पास u है, t है, a है, फिर यहाँ पे t है। सारी वैल्यू पुट करो, सोल्व करोगे तो आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है, आपको आराम से करने हैं। अगला, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, या बुक के अंदर भी मिल जाएगा। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी। रेस्ट से चलना शुरू कर रही है, जो कितनी वेलोसिटी कर रही है, ले रही है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अज्यूमिंग दैट एक्सेलेरेशन इज यूनिफॉर्म। अज्यूम करना कि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलेरेशन निकालो, डिस्टेंस निकालो। सेम बिल्कुल पीछे वाला, ये जो पीछे किया अभी हमने। आपकी इनिशियल स्टार्टिंग रेस्ट है, मतलब यू जीरो हो जाएगा। कितना? और ये बाद में 72 किलोमीटर। तो वी आपका 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ से मीटर सेकंड में बदलोगे तो 20। ये तो मैंने कल भी समझाया था। टी आपका 5 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज करो क्योंकि ऊपर वाली को हमने मीटर सेकंड में किया। आपको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना है, जो एसआई सिस्टम में लेके आना है, तो 300 सेकंड। अब निकालो आप एक्सेलरेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये देखो ए की वैल्यू यहाँ से निकलाई। ठीक है, ए की वैल्यू आई 0.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, आप वो भी यूज कर सकते हैं और ये वाले, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको अच्छी लगे वो इक्वेशन यूज करो। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, एस की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन कल भी करवाया था कि कार एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकंड, इसी तरह का था। बट वहाँ पे ओनली पहले एक्सेलेरेशन निकालना था, लेकिन आज साथ में क्या दिया है? डिस्टेंस भी दिया है। तो पहले तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। मैंने दोनों को कन्वर्ट कर दिया, 5 और 10 आ गया। टोटल टाइम कितना है? 5 सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन यूज करके मैंने ए निकाल दिया, एक्सेलेरेशन निकला है यहाँ से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन यूज करके मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपका न्यूमेरिकल है कवर हो जाता है। फिर अब क्वेश्चन आते हैं बेटा ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर हम जी की बात करेंगे, जो हमारी 9.8 होती है, तो अपवर्ड में हम क्या आते हैं? नेगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड में हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द स्टोन रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मिनट। ठीक है, कितनी मैक्सिमम में हाइट? ठीक है,
5 मीटर बेटा, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट दैट पॉइंट। देखो भाई किसी भी पॉइंट के ऊपर ऊपर जाएगा ना तो हाँ ऑब्वियसली बात है वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जाकर रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी भाई। क्लियर। अब बचता है टाइम निकालना, तो टाइम निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं जो कितना है भाई अपवर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है -9.8 होगा, लेकिन यहाँ पे अगर सोल्व करके निकालेंगे तो -10 आ जाता है, क्योंकि कई बार 10 की वैल्यू भी काउंट कर ली जाती है। ये क्वेश्चन हमने यूज की। देखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, अब की बार हमें टाइम निकालना है, v = u + 80। यहाँ से हमने t निकाल लिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में मैक्सिमम में हाइट पर पहुँच जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये कुछ इसी तरह का है जो भी हमने किया है, ठीक है। 36 किलो कम टू रेस्ट 5 सेकेंड, ठीक है, चेंज हो रहा है, तो ये आप कर सकते हो, देख लो एक बार अच्छे से, आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी विद स्ट्राइक द ग्राउंड। पहले तो टाइम निकालना बेटा, किसी हाइट से गिराया गया बॉल को 20 मीटर हाइट से, कितने टाइम में आकर ग्राउंड पे गिरेगी, और आपको वेलोसिटी मैंने अभी बताया जी की वैल्यू क्या लेनी, ये सब देखो बेटा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन है आपको लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसी वैल्यू की है 20, 30, 40, 50 ऐसे वैल्यू की हो तो आप 10 ले सकते हो, वरना 9.8 ही लोगे, ठीक है। तो अब आप यूजिंग सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ AT², टी की वैल्यू निकलाएगी यहाँ से, फिर इसी तरह यहाँ से आप v की वैल्यू भी निकाल दोगे। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। अब न्यूमेरिकल करेंगे सर्कुलर मोशन के ऊपर। देखो सर्कुलर मोशन पे एक न्यूमेरिकल है, ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन ए सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। मतलब 2 मीटर लंबी व्हील, वही कोई ऐसे रस्सी ली है, उसको ऐसे बांध कर मूव करवाया गया है, ठीक है। तो 5 मीटर कैलकुलेट टाइम टेकन निकालना कंप्लीट राउंड होने में, ठीक है। तो बेटा ये ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया था जब ये चैप्टर करवाया तब। तो देखो बेटा क्या करोगे, यहाँ पे r 2 मीटर हो जाएगा, v 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस पॉइंट टाइम 2πr/t, ठीक है। हमें वही निकालनी है, टाइम निकालना सॉरी, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से 2.5 सेकेंड। क्लियर हो गया। इस तरह से हमें न्यूमेरिकली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। हम इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे और इसी तरह के न्यूमेरिकल हमारे सामने और भी आएंगे जो हमारी एक्सरसाइज में होंगे, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज वाले जो न्यूमेरिकल हो सारे करने आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू भाई।